ससुराल जाने की धीरे धीरे सारी तैयारियां हो रही हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज बहुत अच्छी बारिश हो रही थी तो मम्मी ने सोचा कि सभी के लिए पकोड़े बनाए जाएं। उसके साथ गर्मा गर्म चाय और क्रिस्पी चिप्स भी मम्मी ने फ्राई किए थे। और मैं यहाँ पे छुप के मम्मी का वीडियो बना रही थी तो मम्मी यहाँ पे हंस रही थी। मम्मी को पहले पता नहीं था कि मैं मम्मी की वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, मतलब पकोड़े और चिप्स फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हुई थी और हम लोग बालकनी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हवा अच्छी चल रही थी। पहले तो हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि आपके यहाँ पे भी होगी। लेकिन जैसे ही मेरे जाने का समय होने लग गया है ना, मतलब जाने का समय पास में आने लग गया है, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था यहाँ पे। और नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे मार्केट। मेरे को कुछ सामान लेना था। मेरी एक जो सैंडल थी ना वो टूट गई थी, तो मैंने सोचा दूसरी ले लेती हूँ और उसको भी सिला लूँगी क्योंकि वो भी सैंडल बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कॉटन की सूट लेने के लिए। आपको इनमें से कौन सा सूट अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। मेरे को 2 सूट लेने थे, अपनी नानी के लिए मम्मी ने मंगाए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी चादर लेने के लिए। एक चादर मैं दिल्ली से लेके आई थी और मैंने सोचा था एक चादर यहाँ से ले लेते हैं, तो हमने वहाँ से एक चादर ली। उसके बाद इनके लिए हम कपड़े लेने चले गए थे। उसके बाद मैं चली गई थी गिफ्ट शॉप पे। वहाँ से मुझे किचन का कुछ सामान लेना था। मुझे दूर से ये पत्ते दिख गए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने सोचा किचन में लगाऊंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा किचन। तो मैंने यहाँ पे 2 पत्ते लिए। एक मुझे 40 का पड़ा, 2 मैंने 80 का लिया। और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे थे। और यहाँ जो मेरी मम्मी है बैग पैक कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बैग पैक करना, और मेरा सारा सामान इधर से उधर फैला रहता है। तो मम्मी ने सारे सामान को इकट्ठा किया और एक एक सामान याद करके सारा मम्मी ने अच्छे से उसको सैद दिया बैग के अंदर। मेरी जो टूटी हुई सैंडल है मुझे याद नहीं था कि उसको सिलवाना भी है। मम्मी को याद था तो मम्मी लेके गई थी, उसको सिलवाया। और उसके बाद मम्मी लेके आ गई थी मार्केट मुझे चूड़ियाँ दिलवाने के लिए, और साथ में मेहंदी और भी सारी चीज़ें मैंने ली थी। कल हमें जाना था तो मम्मी ने बोला कि रात में ही मेहंदी लगा लो, सुबह तक कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन मेरा मन नहीं था मेहंदी लगाने का, तो मम्मी ने बोला लाओ मैं लगाती हूँ जैसे भी आता है। मम्मी मेरे को मेहंदी लगाते हुए बोल रही थी कि जो पहले की मेहंदी आती थी पत्ते वाली, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, उसमें केमिकल नहीं होते थे और उसको पीस के ना सीख से डिज़ाइन बनाया जाता था और बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनता था। मम्मी को आता था लगाने। लेकिन अब पत्ते वाली मेहंदी नहीं मिलती है, अब तो ये कीप वाली मेहंदी मिलती है कि 5 मिनट में ही लाल हो जाता है। और यहाँ मम्मी ने एक पैर में मेहंदी लगा दी और सना कीप लेके बैठी है मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने के लिए। मैं नहा के बैठी हुई थी। जिस दिन मुझे ससुराल जाना था उस दिन मुझे एक कुकिंग की वीडियो शूट करनी थी जिसमें मुझे मटन मसाला बनाना था, तो वो मैंने बनाया सभी के लिए और सभी ने नाश्ता भी कर लिया था। और ये मेरी मम्मी के यहाँ पे कुकिंग की लास्ट वीडियो थी तो वो मैंने बनाया। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे सिरमाल की तैयारी कर रही थी जो मैं ससुराल लेके जाऊँगी। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये सिरमाल ले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि उसको हम लेके कैसे जाएंगे स्टेशन तक। हम लोग ले जाने से मना कर रहे थे सिरमाल को, तो मम्मी पापा गुस्सा हो गए थे कि क्यों नहीं लेके जाओगे, ये तो सभी लेके जाते हैं और मम्मी हर बार बना के देती है। हर बार अरमान जाता था हमें छोड़ने के लिए, लेकिन इस बार रात में ट्रेन है तो इस वजह से हम अरमान को नहीं लेके जा रहे थे। रात में जो मेट्रो है वो भी बंद हो जाता है, इस वजह से हम अरमान को लेके नहीं जा रहे थे। अरमान तो तैयार था जाने के लिए पर हमने ही मना कर दिया कि नहीं, उधर से आते वक्त दिक्कत होगी और ज़्यादा सामान भी नहीं है तो हम चले जाएंगे। लेकिन मम्मी पापा ही नहीं मान रहे थे सिरमाल के लिए। फिर लास्ट में सिरमाल बना और हम जैसे तैसे उसे लेके गए। तो और ये जो आप पहले गेट देख रहे थे ना, वो मम्मी पहले जब मैं आई थी ना उसके बाद बनाना शुरू की थी और फाइनली बन गया था। तो मैंने बोला कि अपना गेट दिखा दो, मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद मैं आपको ये जो सूट दिखा रही हूँ ना, ये मैं सदर मार्केट से ऑफलाइन लेके आई थी और उसके साथ ये वाइट वाली चुन्नी लेके आई थी ट्रेन में पहनने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने सोचा ये कंफर्टेबल रहेगा, कॉटन का है। ये जो सूट था वो मुझे पड़ा था 500 का और चुन्नी जो पड़ी थी वो 150 की पड़ी थी। इस चुन्नी मैंने सना से मंगाई थी। और यहाँ मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए और आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पापा को ड्यूटी जाना था तो पापा पहले ही निकल गए थे। और उसके बाद मम्मी धीरे धीरे सारी पैकिंग शुरू कर रही थी। तो यहाँ पे सिरमाल कार्टून में पैक हो चुका है और भी जो छोटे मोटे सामान थे वो सारा मम्मी ने पैक कर दिया था। और यहाँ मम्मी ट्रेन का खाना निकाल रही थी। थोड़ी देर में ही सबको बाय बोल के मैं निकल गई थी घर से स्टेशन के लिए। शाम के वक्त हम लोग निकले थे और यहाँ पे जो ट्रेन का हमारा समय था वो 11:30 बजे था। हमारी जो ट्रेन थी वो पुरानी दिल्ली से थी, इस वजह से हमने सोचा कि 2-3 घंटे पहले ही निकलते हैं। स्टेशन पे रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ट्रेन चली गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इतना सारा सामान लेके जाओ फिर आओ।
फिर हमने इसलिए जल्दी आ गए थे। और यहाँ पे आए थे मेरे मामी के छोटे भाई, सबसे छोटे भाई हैं मेरे मामी के। ये पुरानी दिल्ली में ही बड़े रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें बना के लेके आए थे हमारे लिए। यहाँ पे वेज नूडल्स था और यहाँ पे था भल्ला पापड़ी थी और उसके साथ चाप भी लेके आए थे। मतलब कि इतना सारा सामान लेके आ गए थे कि देख के ही पेट भर गया था। हम सोच रहे थे कि हम फालतू में ही घर से खाना पैक करवा के लेके आए हैं, और साथ में कोल्ड ड्रिंक और 2 पानी की बोतल भी लेके आए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो चाट पापड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब अच्छी जगह का खाना तो अच्छा ही होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा ये भल्ला पापड़ी। और ये जो नूडल्स बनाए थे ना, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल थी, मतलब कि मशरूम, पनीर, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, अनियन, मतलब हर सब्जी इसमें डली हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। सबसे ज़्यादा मुझे नूडल्स अच्छा लगा था। और ये जो सारा खाना था ना, ये सारा खाना वेज था। इसमें मतलब उनके होटल में नॉनवेज बनता ही नहीं है, तो ये सारा वेज में आइटम था। और ये था मलाई चाप, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन मैंने रात में नहीं खाया था कि मेरा पेट फुल हो गया था, इस वजह से मैं नहीं खाई थी। ये मलाई चाप मैंने सुबह टेस्ट की थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इस समय पे हम सना को मिस कर रहे थे, क्योंकि सना को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। खाने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन ही 11:30 बजे आई थी और 12:30 बजे तक तो हमने खाना खाया, और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद सो गए थे। और सुबह जैसे ही मैं उठी तो यहाँ पे जो ट्रेन थी वो खड़ी हो गई थी, पता नहीं कौन सा स्टेशन था। और यहाँ पे काफ़ी देर तक ट्रेन खड़ी रही, पासिंग देती रही सारी ट्रेनों को। और उसके बाद आधे एक घंटे के बाद जब ट्रेन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे मौसम आप देख सकते हो, इतना अच्छा मौसम, इतने काले बादल थे, बहुत सुंदर लग रहा था। और तेज़ बारिश भी आने लग गई थी थोड़ी देर के बाद, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि अब गांव में बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होगा। इतना अच्छा मौसम देखते हुए मैंने 1-2 रील शूट की, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, जिसको मैंने सॉन्ग पे लगाया है। और यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे खिड़की के पास, और थोड़ी देर में ही इतनी तेज़ बारिश और हवा चलने लग गई, तो मैं वहाँ से हट गई खिड़की के पास से, क्योंकि सारा जो बारिश का पानी हो ना वो सीट पे आ रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे बारिश बंद हो गया था। और उसके बाद एक और दूसरे स्टेशन पे हमारी जो ट्रेन है वो आके रुक गई थी। किस किस को बादल और बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन में ना एक आंटी आई थी, जो ये गुड़ का लट्ठू और नमकीन बेच रही थी, तो वो हमने ख़रीदा। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने लिया, घर के लिए पैक करवा लिया, और थोड़ा सा हमने ले लिया था ऐसे खाने के लिए, हम दोनों ने खाया। और उसके थोड़ी देर बाद ही हमारा स्टेशन आ गया। हम हैं बलिया के, तो बलिया स्टेशन पे ट्रेन आके रुक गई थी। और यहाँ से हमने ऑटो लिया, और यहाँ पे एंटर करते हुए मेरा एक पार्सल आ गया था, तो वो हमने रिसीव किया और पहुँच गए थे।